किया है आपने? कविताएं हर व्यक्ति से जुड़ी होती हैं और जो व्यक्ति इस तरह से व्यक्त नहीं कर पाता है वो कविताओं के ज़रिए अपने आप को, अपने संबंधों को अनुभव करता है, महसूस करता है। इसलिए कविताएं पढ़ी जानी चाहिए और जीवन को सुंदर बनाए रखने के लिए कला का, कविताओं का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर आपके जीवन में कविताएं नहीं हैं, कला नहीं है, तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कम है। तो इसलिए अगर आप लिखते नहीं हैं तो एटलीस्ट पढ़ना ज़रूर चाहिए। सर, अभी तक कितने संग्रह प्रकाशित हो चुके? मेरी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं। पहली पुस्तक थी जिसका नाम था मेरा और नछोर, दूसरा था नाट्य संग्रह जिसका नाम था आ से आम, और तीसरी ये पुस्तक है जिसका नाम है कहना शेष है। स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी स्कूल का मंच काफ़ी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को ये मंच दे रहा है, इसलिए क्या कहना चाहेंगे? ये कला संकुल एक तरह से वरदान है कलाओं के लिए कि जिनको कहीं नहीं मंच मिलता है उनको ये मंच मिलता है, और ऐसे विषय जिनके लिए शायद वो कमर्शियल जगहें नहीं अवेलेबल होती हैं, तो उनके लिए अपनी बात कहने के लिए जितनी भी कलाएं हैं, चाहे साहित्य की बात हो या फिर ललित कला की बात हो, नृत्य की बात हो या फिर संवाद की बात हो, तो उन सब के लिए मंच बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी मंच था और ये मंच हुआ है। इसलिए सबको कला संकुल के जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार भारती को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अभी शेखर जी के काव्य संग्रह, दूसरे काव्य संग्रह कहना शेष है कि विमोचन पर यहाँ आए हुए हैं और उनको बहुत बहुत बधाई। ये इस काव्य संग्रह में यथार्थ परक जो कविताएँ हैं खूब हैं, छायावाद का थोड़ा अंश है, लेकिन यथार्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि इस संग्रह को आप ज़रूर खरीदें, जो कि इंडिया नेट बुक्स की तरफ से ये छापी गई है, तो उसकी वेबसाइट है, वहाँ से आप लें। तो कहना शेष है एक अच्छे संग्रह के लिए हमारी सबकी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी, उसको ज़रूर लें। और कविताओं को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कविताएँ आम आदमी की कविताएं हैं। आम आदमी का कहने का तात्पर्य जो पाठक है वो कविताओं से अपने आप को जोड़ पाता है, और ये बहुत बड़ी सार्थकता होती है किसी भी कवि की कि कोई अगर पाठक पढ़े कविताओं को तो लगे कि हमारी बात ही कहीं ना कहीं कही गई है कविताओं में। तो ये संप्रेषणीयता का संकट जो होता है वो नहीं है। कविताएं जो अपना भाव है कविताओं का, वो कवि अपने भाव पाठक तक संप्रेषित कर पा रहा है बहुत भली भांति। तो ये अरुण जी की बहुत बड़ी सफलता है, कहना शेष है। इसके लिए अरुण जी को बहुत बहुत बधाई, और इंडिया नेट बुक्स ने इतनी बढ़िया पुस्तक छापी है उसके लिए भी इंडिया नेट बुक्स को भी बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर संजीव कुमार जी को। अरुण शेखर जी की जो नई पुस्तक आई है काव्य संकलन कहना शेष है, बहुत ही भावपूर्ण, मर्मस्पर्शी और विविध विषयों को लेकर चलने वाली कविता है। इसमें पर्यावरण है, इसमें हमारे रिश्ते हैं, बदलाव है, राजनीति है, और बहुत सरल सुबोध भाषा में अत्यंत भावपूर्ण ढंग से उन्होंने कविताओं की रचना की है। उनकी कविताएं खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो कोई विचारपूर्ण नहीं लगती, बल्कि उसमें बिंब, प्रतीक और कविताओं के अन्य अलंकार मिलते हैं जो उन्हें अन्य कवियों से अलग करते हैं। जो लेखक हैं अरुण शेखर जी, इनकी कविताएं भारतीय मिट्टी की जो खुशबू है उससे परिचय कराती है। और मुझे लगता है कि ऐसे लेखक कम हैं जो देश की बात तो करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, और उनकी बात का जो मर्म है वो माँ है। संवेदनाओं के कवि हैं अरुण शेखर जी, और उनकी कविताएं निश्चित ही एक व्यापक पाठक वर्ग तक अवश्य पहुँचेगी। मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुस्तक कहना शेष है, इस पर मैंने सबसे पहली टिप्पणी ये की थी कि कहना शेष नहीं रहना चाहिए, दिल की बात दिल से बाहर आनी चाहिए। और हमने अरुण जी को बधाई देते हुए ये कहा कि लिखते रहिए, लिखते रहिए और लिखते रहिए। अरुण जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, वो एक संवेदनशील कवि हैं। उनकी पकड़ है भाषा पर, उनकी पकड़ है भाव पर। उन्होंने विभिन्न विषयों पर, विभिन्न घटनाओं पर, विभिन्न चित्रों पर, विभिन्न बिंबों पर अपनी जो कविताएं लिखी हैं वो सराहनीय हैं, और मैं चाहता हूं कि पाठक उसको पढ़ें और एक नई ताजगी का साहित्य कला संवाद का ये दूसरा भाग था। कला संकुल ऐसे आयोजन लगातार करते रहेगा, यह मासिक आयोजन है, ऐसे ही चलते रहेगा। और अमृत साहित्य कला संवाद के हर भाग में हम लोग किसी न किसी साहित्य से जुड़े बड़े नाम, कला से जुड़े बड़े नाम, सिनेमा से जुड़े बड़े नाम, उनको हम लोग देखेंगे। तो
तो इसी भी जैसे आज आपने देखा कि आज के हमारे मुख्य जो अतिथि थे वो धर्मेंद्र राठौर जी थे, आदरणीय धर्मेंद्र राठौर जी, और उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन था एक किताब का लोकार्पण अरुण शेखर जी की कहना शेष है। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे अवसर कला संकुल की तरफ से आप सभी को मिलेंगे, जहाँ पे हम कला की बात करेंगे, जहाँ पे हम साहित्य की बात करेंगे, जहाँ पे हम समाज की बात करेंगे। अमर्त साहित्य कला संकुल का उद्देश्य ये है कि युवाओं में साहित्य के प्रति, कला के प्रति और जो भारत और भारतीयता की जो बात है उनको लेकर एक समझ विकसित की जाए, और उसके लिए ही इसका शुरुआत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।